ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 15 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वन ओशन समिट का मेजबान देश कौन सा देश है? फ्रांस इज द राइट आंसर। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा किस देश को 3 एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में तीनों मैचों में हराया है? तो वेस्ट इंडीज़ को भारत के द्वारा देखिए 3 मैचों में हराया गया है। वर्तमान में भारत के जो कप्तान है उनका नाम है रोहित शर्मा, ये भी आपको याद रखना है। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया। दोनों टीमों के बीच पहली वनडे सीरीज़ 1983 में खेली गई थी। पेगासस क्या है? याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आजकल भी सुर्खियों में है, तो आप याद रखिएगा। पेगासस एक स्पाईवेयर है देखिए, जिसका प्रयोग करके स्मार्टफोन के इनक्रिप्टेड ऑडियो वीडियो संदेश जिनको सामान्यतः भेजना या पाने वाला ही देख से बस सुन सकता है। तो इसके जरिए देखिए, ये मान के चलिए आप ये डिजिटल एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से किसी की भी जासूसी करवाई जा सकती है। 10 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व तिलहन दिवस की थीम क्या थी? याद रखिएगा, स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तिलहन। तो ये थी 10 फरवरी 2022 को विश्व तिलहन दिवस मनाया गया, उसकी थीम। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अवार्ड का गोल्ड शील्ड अवार्ड जीत लिया गया है। तो किसके द्वारा इस अवार्ड को जीता गया है? तो यह गेल इंडिया लिमिटेड ने इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया का अवार्ड का जो गोल्ड शील्ड अवार्ड है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी एसर ASCR किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? देखिए, इसे प्रकाशित किया जाता है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। ये काफ़ी फेमस रहती है भारत में। यदि आपने किसी शैक्षणिक संस्थान की रेटिंग देखनी है, उसकी शिक्षा का स्तर देखना है, उसकी अचीवमेंट्स देखनी है, उसके लिए इस रिपोर्ट के जो फैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी सर्वमान्य रहते हैं। दुनिया में केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड है, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को द्वितीय स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ई-लाइव स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को आप विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको काफ़ी उत्कृष्ट किताबें मिलेगी। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च करने से अच्छा है कि कुछ किताबों के साथ में आप सेल्फ स्टडी को प्रमोट कीजिए। 15 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, इंद्रुनाग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर कांगड़ा। यह मंदिर कांगड़ा जिला के खनियारा में स्थित है। इंद्रुनाग को बारिश का देवता भी माना जाता है। देखिए, आप याद रखना, ये मंदिर सुर्खियों में क्यों रहता है? हाल ही में देखिए, भारत और श्रीलंका का क्रिकेट मैच धर्मशाला में प्रस्तावित है। धौलाधार की सुंदर वादियों में यह क्रिकेट मैदान बनाया गया है। और जब देखिए यहाँ पे कोई मैदान में, यहाँ पे धर्मशाला आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश धर्मशाला में ही होती है। तो जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच होता है तो इंद्रुनाग जिन्हें वर्षा का देवता माना जाता है, तो जो भी इसका मैनेजमेंट होती है धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड की, उस मंदिर के प्रांगण में जाती है, हवन इत्यादि पूजन किया जाता है ताकि सुख समृद्धि व बिना बारिश के मैच निकल जाए। तो ऐसा माना जाता है कि जब दैवीय कृपा बनी रहती है तो यहाँ पे मैच भी अच्छे से हो जाता है। तो आप इस मंदिर को याद रखिएगा, काफ़ी फेमस ये मंदिर है। और विशेष तौर पर आपसे पूछा सकता है कि खनियारा स्थान है, यहीं पर ये मंदिर बनाया गया, इस जगह को भी आपको याद रखना है। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी की विजेता टीम कौन बनी है? तो हिमाचल प्रदेश टीम के द्वारा विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी को जीता गया है। और आपने कमेंट सेक्शन में आज हमें बताना है कि IPL के लिए जो बोली लगी है उसमें हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कितने छावनी क्षेत्र है? द राइट आंसर इज हियर 7। और देखिए, देश में 62 छावनी क्षेत्र है। अधिकतर छावनी क्षेत्रों का अभी जो चुनाव का समय था, यहाँ पे इनका डेट हो रहा था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इनके आगे कुछ 6 मंथ की एक्सटेंशन आई थिंक प्रोवाइड की गई है, जिस कारण से ये खबर काफ़ी सुर्खियों में है। किसाऊ बांध परियोजना किन दो
राज्यों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, किसाऊ बांध परियोजना इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, कई बार आपको इस तरह का अनुमान नहीं होता है कि ये किसाऊ बांध परियोजना क्या है। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाए पंजाब तथा उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन, थर्ड में आपको दे दिया जाता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार, अगले ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है पंजाब तथा हरियाणा। तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या ये योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आपका डाउट क्लियर हो चुका है। आप याद रखिएगा, किसाऊ बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। अब आपको बता दें कि टॉस नदी पर मोहरार संबर खेड़ा में बहुउद्देशीय किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। यदि आपने सिरमौर जिला की हिस्ट्री पढ़ी है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब में, तो वहाँ पे देखिए टॉस नदी कहाँ से बहती है, हमारी सिरमौर से बहती है और सिरमौर के साथ में ही हमारे उत्तराखंड के साथ सीमाएं लगती है। तो उसी एरिया में देखिए इस बांध का निर्माण किया जाएगा और परियोजना में हिमाचल प्रदेश 31.58 करोड़ रुपए, उत्तराखंड 39.19 करोड़ रुपए, हरियाणा 478.85 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 298.76 करोड़ रुपए और राजस्थान 93.5 करोड़ और दिल्ली 60.5 करोड़ रुपए का सहयोग इस बांध के निर्माण के लिए कर रहा है। ये सारे फैक्ट आपको मेमोराइज करने हैं। सुप्रसिद्ध हिडिंबा माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर कुल्लू। इला स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिए, अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें अपने पास रखिए, बार बार उनका रिवीजन कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा इला स्टडी टीम के जीआईटी का द्वितीय एडिशन भी मार्केट में आ चुका है। इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पोस्ट कोड 817 जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में जीआईटी का एग्जाम हुआ था, हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने इस किताब से परीक्षा को क्वालिफाई किया है। पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए हम बताना चाहते हैं 10 मॉक टेस्ट के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी की जो परीक्षा के अंतिम दिनों में अच्छे से आप जान सकते हैं। मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी सहायक साबित हो सकते हैं आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। एचएस एलाइड नायब तहसीलदार के अभ्यर्थियों के लिए इला स्टडी टीम 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक के डे टू डे के करंट अफेयर्स लेकर भी आई है। तो आप इन सारी किताबों को इला स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त नियमित रूप से अपने पास में रखिए, आपकी सफलता के मार्ग कोई चीज़ें सुगम बनाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।